साउथ कोरिया दुनिया भर में मशहूर है अपने के पॉप, के ड्रामा, फैशन ट्रेंड्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर भी कितनी ऐसी जगहें हैं जो खामोश हैं, जिनके पीछे कितने राज दफन हैं जो सिर्फ रात के सन्नाटे में जिंदा होते हैं। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसी ही जगह पर जहाँ जाने वाले लोग अक्सर अपना होश खो देते हैं, दिल धड़कना भूल जाता है और सांस अंदर ही अटक जाती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम जीनत है और आप सुन रहे हैं मेरा हॉरर पॉडकास्ट अनकही दास्तां। गंजाम साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जहां एक रात 5 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको वो आज तक नहीं भूल पाए। एक साउथ कोरियन स्टूडेंट जिन्हों बताते हैं 2017 में वो अपने 4 दोस्तों के साथ गंजाम हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। उनके साथ मिन, तययुन, सुलगी और आरा थे। कैमरा और टॉर्च लेकर ये सब पहुंच गए गंजाम हॉस्पिटल, एक बिल्डिंग जो जंगल से घिरी हुई थी, जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन साइड वॉल में एक सुराख मिला और उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के अंधेरों में कदम रखा। जिन्हों कहते हैं शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगा, फाइल्स बिखरी हुई थी, बेड्स पर धूल जम गए थे और हवा में अजीब सी सर्द और भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह बस ऐसे ही छोड़ के चले गए हो। जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं सब कुछ छोड़ के सब जल्दबाजी में निकल गए। खाली कॉरिडोर्स, टूटी खिड़कियाँ और खामोशी अपने आप में डरा देती है। अचानक आरा कहती है, मुझे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक छोटी लड़की की हमिंग की। जब उनको वहां कोई नहीं दिखा तो उन्हें लगा कि हवा से कोई आवाज हो गई होगी और उसको इग्नोर करते हुए वो बेसमेंट में गए। जब वो बेसमेंट में पहुंचे, उन्होंने देखा एक दरवाजा जिस पर नेल्स के स्क्रैचेस के निशान थे और लिखा था, डोंट ओपन, शी इज स्टिल इन देयर। तभी आरा चिल्लाई, वो यहीं थी, वो यहीं थी, मेरे ही पीछे थी, मैंने उसे महसूस किया, वो यहीं थी। सब पलट कर देखते हैं, वहां कोई नहीं था, खाली हॉलवे। लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस रात सब रुक गया था। टॉर्चेस बंद हो गई, कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया और अंधेरे में किसी ने जिन्हों के कान के पास आके हमिंग की। वो आवाज मेरे अंदर तक घुस गई थी। जिन्हों कहते हैं जब वो लोग वहां से भाग रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे। घूम फिर के बार बार वो वहीं आ जा रहे थे, वही हॉलवे, वही दरवाजा और वही आवाज, जैसे हॉस्पिटल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता हो। ये कहानी इतनी वायरल हो गई थी कि इस पर 2018 में एक हॉरर फिल्म भी बनी जिसका नाम गंजाम हॉन्टेड असाइलम है। फिल्म में भी कुछ लोगों का ग्रुप वहां जाता है और उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है, फील होता है जो जिन्हों और उनके दोस्तों ने महसूस किया। जब वो फाइनली बाहर निकले तो आरा के हाथों पे नाखूनों के निशान थे। सुलगी ने अगले कुछ दिनों तक एक ही सपना देखा, एक लड़की उसके कान के पास आके कुछ कह रही है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ एक चीज महसूस होती है, डर। तो अब सवाल उठता है, ये सब किस वजह से हो रहा था? गुंजान साइकेट्रिक हॉस्पिटल 1982 में मिस्टर होंग के द्वारा बनाया गया था और सिर्फ कुछ ही सालों में 1996 में इसे बंद कर दिया गया, बिना किसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के। अथॉरिटीज का कहना है सीवेज प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल लॉस की वजह से हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन वहाँ के लोकल्स कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है एक के बाद एक पेशेंट्स की रहस्यमय मौतें होने लगी थी। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर खुद ही पागल हो गए थे
पेशेंट्स को बुरी तरीके से टॉर्चर करते थे, उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे। और जिन पेशेंट्स की वहाँ मौत हुई, उन्होंने वो जगह कभी नहीं छोड़ा। साउथ कोरिया की टॉप 3 हॉन्टेड बिल्डिंग में से एक गोंजाम हॉस्पिटल बन गया था। और जब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करने लगे। और बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता था। इसलिए अथॉरिटीज़ और हॉस्पिटल्स के ओनर्स ने मिलकर 2018 में से पूरी तरीके से तुड़वा दिया। गोंजाम साइकेट्रिक हॉस्पिटल अब सिर्फ कहानियों में जिंदा है, या शायद रूहों में भी। तो आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी, या कुछ ऐसा सच जो समय के साथ मिटता नहीं, बस छुप जाता है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो फॉलो करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ ज़ीनत और आप सुन रहे हैं एक और अनसुनी कहानी, गुंजाम के अंधेरों से एक आखिरी चीख। शुक्रिया।